प्यारे बच्चों, डीएमजी मैथ्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आपको विदित ही है कि मैंने मैजिक ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से एक सीरीज प्रारंभ की है। इस सीरीज के पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ विशेष प्रकार की संख्याओं का वर्क करना सिखाया था। आशा करता हूँ कि वो वीडियो आपने देख लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उसको क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो गुणा करने की मैजिकल ट्रिक्स पर आधारित है कि किस तरह से हम बहुत ही शॉर्ट और स्मार्ट तरीके से गुणा कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसी संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे जिनमें प्रत्येक स्थान पर 9 आता है। देखिए, मैंने लिखा भी है, ऐसी संख्या से गुणा करना जिसमें प्रत्येक स्थान पर 9 है। जैसे 99, 999, 9999, इस प्रकार की संख्याओं से गुणा करना हम सीखेंगे। अब इसमें देखिए, जो सबसे पहली स्थिति है वो क्या है? किसी संख्या को उतने ही 9 अंकों वाली संख्या से गुणा करना। मतलब 9 अंकों वाली संख्या में जितने अंक हैं उतने ही अंक वाली संख्या से हमें उसे गुणा करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, आपसे कहा जाए कि 78 को 99 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर भी देखिए 2 अंक हैं और यहाँ पर भी 2 अंक हैं। अगर हमें ये गुणा करना हो तो देखिए, हम केवल एक लाइन में ही ये गुणा कर सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। देखिए, ट्रिक क्या है कि सबसे पहले जिस संख्या में आपको गुणा करना है उसमें से आप एक माइनस कर दें। जैसे हमें 78 को मल्टीप्लाई करना है तो हम 78 में से एक माइनस कर देंगे, एक घटा देंगे, तो हमें मिलेगा 77। ये पहली बात हो गई। इसके बाद आप देखिए 99 में 2 अंक हैं, तो हमें 2 अंक अभी इसमें और लिखने हैं। वो 2 अंक कौन से होंगे, ये जानने के लिए आपको इस 99 को यहाँ लिख लेना है ऊपर। अब इस 9 में से इस 7 को घटाएं तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो ये 2 हमने यहाँ लिख लिया। इस 9 से भी 7 को माइनस करें तो कितना मिलेगा? 2। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 7722। अगर आप इस आंसर को चेक करना चाहें तो आप 78 को 99 से मल्टीप्लाई करिए। 9 8 जा 72, तो यहाँ पर 7 आ गया। 9 7 जा 63 और 7 कितना हो जाएगा? 70। अब ये 2 यहाँ आ जाएगा। फिर से जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर नीचे वाले फिर आ जाएंगे। 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आप क्या करें, दोनों को प्लस कर दें तो 2 2 7 7। तो देखिए कितना आ गया? 7722, यानी कि 7722। यहाँ पर भी आप देखिए और यहाँ पर भी आप देखिए। तो एक ही लाइन में हमने ये गुणा आपको करके दिखाया। अब देखिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसमें हम 563 को 999 से गुणा करने जा रहे हैं। अब यहाँ देखो, 563 में भी 3 अंक हैं और 999 में भी 3 अंक हैं, तो समान अंक हैं दोनों जगह। तो वही ऊपर वाली ट्रिक यहाँ पर हमारे काम आएगी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस संख्या को हमें गुणा करना है उसमें से एक माइनस कर देंगे। हम 563 को गुणा करने जा रहे हैं, तो 563 में से एक घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 562। अब चूंकि 999 में 3 अंक हैं तो 3 ही अंक हमें इसमें अभी और लिखने हैं। अब वो 3 अंक हमें मिलेंगे कहाँ से? उसके लिए आप 999 इस तरह से ऊपर लिख लीजिएगा। अब 9 में से, इस वाले 9 से ये 5 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इस 9 से ये 6 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और इस 9 से ये 2 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 5,62,437। अब अगर आप चाहें तो जैसे अभी हमने ऊपर पारंपरिक तरीके से गुणा करके आपको दिखाया था, आप इस गुणा को खुद करें और आप चेक करें कि ये जो आंसर मैंने निकाला है और ये जो आंसर है दोनों सेम आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये तो हो गई पहली स्थिति। इसके बाद हम आते हैं दूसरी स्थिति में। देखिए, द्वितीय स्थिति क्या कहती है कि किसी संख्या को उससे ज़्यादा 9 अंकों वाली संख्या से गुणा करना।
यानी कि अब जिस संख्या को हम गुणा करने जा रहे हैं उसमें कम अंक हैं और जो 9 अंकों वाली संख्या उसमें ज़्यादा अंक हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप पहला उदाहरण लें, यहाँ पर लिखा है 48 और यहाँ पर लिखा है 999, यानी कि 48 में 999 का गुणा करना है। तो यहाँ देखिए 3 अंक हैं, 1 2 3, और यहाँ पर 2 अंक हैं, तो यहाँ पर कम अंक हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने 9 अंकों वाली संख्या में जितने अंक हैं उतने ही अंक इसमें भी होने चाहिए। तो इसके लिए हम अपनी तरफ से एक 0 लिख लेंगे। तो ये इस तरह का प्रश्न हमारा बन जाएगा 048, यानी कि 48 और गुणा 999। अब देखो दोनों जगह समान अंक हो गए, ये भी 3 अंक हैं और यहाँ पर भी 3 अंक हैं। तो अब इसमें जो हमारी पहली ट्रिक थी वही यहाँ पर भी काम आ जाएगी। कैसे? जिस संख्या को हमें गुणा करना है उसमें से हम एक माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 047, 47। 48 में से एक घटाएंगे तो 47 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 999 में 3 अंक हैं, तो हम 3 अंक अभी और लिखेंगे। वो हमें 3 अंक कहाँ से मिलेंगे? ये जो 999 है इसे आप ऊपर लिख लें। अब इस 9 में 0 को माइनस करें तो 9 मिलेगा, 9 में से 4 को माइनस करें तो 5 मिलेगा, 9 में से 7 को माइनस करें तो 2 मिलेगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 47952। हमारा आंसर क्या आ गया? 47,952। अब देखो इस आंसर को हम आपको चेक करके भी दिखा दें। मान लो 48 को आप गुणा करें 999 से और ट्रेडिशनल मेथड से करें। 9 8 जा 72, 7 आ गया, 9 4 जा 36 और 7 43। अब यही आपको 2 बार और लिखना है। तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया। अब इसको प्लस कर लें, 2 3 और 2 5 4 3 7 2 9 4 3 7 और 4। तो देखिए कितना आ गया? 47,952। और यहाँ पर भी देखिए 47,952। तो इस तरह से आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण लीजिएगा। इस बार हमें 846 को 9,999 से गुणा करना है। तो यहाँ देखिए 4 अंक हैं, यहाँ पर 3 ही अंक हैं, तो यहाँ अंक कम है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 4 अंक बनाएंगे। कैसे? एक 0 अपनी तरफ से लिख लो। तो 0846 में गुणा करेंगे 9999, 9,999। अब देखिए दोनों स्थान पर 4 अंक हो गए, तो वही तरकीब हमारी काम करेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो 846 है इसमें से आप एक घटा दीजिएगा, तो हमें मिलेगा 0845। 846 से एक घटाएंगे तो हमें मिलेगा 845। और इसको अब इसमें आप देखिए क्या है? 4 अंक हैं। 9,999 में कितने अंक हैं? 4 अंक, 1 2 3 4। तो 4 ही अंक हमें अभी आगे और चाहिए। अब ये कैसे मिलेंगे? आप यहाँ पे लिखो 9,999 और एक एक करके घटाते जाएं। इस 9 से ये 0 माइनस करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 मिल जाएगा। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 8459154। ये हमारा आंसर आ गया है। आप चाहें तो इसे गुणा करके चेक कर सकते हैं और ये काम मैं आपको सौंपता हूँ, या आप इनका गुणा करके चेक करें कि आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। तो ये हमारी दूसरी स्थिति हो गई। इसके बाद हम लोग आते हैं अपनी तीसरी स्थिति पर। देखिए तृतीय स्थिति क्या है कि किसी संख्या को उससे कम 9 अंकों वाली संख्या से गुणा करना। अब यहाँ पर क्या स्थिति है कि जिसमें गुणा कर रहे हैं उसमें तो ज़्यादा अंक हैं और जो 9 अंकों वाली संख्या है उसमें जो अंक है वो कम है। जैसे यहाँ देखिए 3 अंक हैं और यहाँ पर 1 ही अंक है। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो हम किस प्रकार से गुणा करेंगे? तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जिस संख्या को गुणा करना है उसे आप लिखें 798। इसके बाद देखें 9 अंक वाली जो संख्या उसमें कितने अंक हैं। जैसे यहाँ पर 1 अंक है, केवल 1 ही अंक है, तो आप यहाँ पर एक 0 बढ़ा लें। ठीक है ना। अब
जिस संख्या को आपको गुणा करना है उस संख्या को इसमें से घटा दीजिएगा। तो 798 इसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें। तो यहाँ पर देखो बचेगा 2, यहाँ पर 7 बचेगा 17, तो 9 और 8 17, यहाँ पर 8 रह जाएगा तो 7 और 1 8 और ये 7, तो 7182 ये आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो इसे चेक कर लें। 798 को आप 9 से गुणा करें तो देखो 9 8 जा 72, 7 आ गया, 9 9 जा 81 और 7 88, तो 8 आ गया यहाँ पर। अब 9 7 जा 63 और 63 और 8 मिलकर के कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो देखिए 7182, 7182, तो ये हमारे दोनों आंसर सेम है। इसके बाद देखिए अगला, यहाँ पर देखो 4 अंक हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर 2 ही अंक हैं। तो यहाँ पर भी यही वाली ट्रिक हमारी काम आएगी। सबसे पहले हमें जिस संख्या से गुणा करना है, जिस संख्या को गुणा करना है उसे लिखें 8576, और फिर 9 अंकों वाली जो संख्या उसमें देखें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 0 अपनी तरफ से बढ़ा लो। अब क्या करेंगे, जिस संख्या को गुणा करना है उसको इसमें से घटा दें। तो 8576 को इसमें से माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा, तो 9 और 8 17, यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर 8। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया, और ये चेक करने का काम आपका है। 8576 को आप 99 से गुणा करें और चेक करके देखें कि दोनों आंसर सेम है कि नहीं है। इसके बाद देखिए अगला हमारा एक एग्जाम्पल हम आपको और दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए टोटल कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, जबकि यहाँ पर कम अंक हैं 1 2 3। तो जब इधर कम अंक होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 0 बढ़ाते हैं। कैसे, जिस संख्या को गुणा करना है पहले उसे लिखेंगे 54891, संख्या को लिख लिया, और फिर 999 में 3 अंक हैं तो 3 0 हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब जिस संख्या को गुणा करना उसको इसमें से माइनस कर देंगे। 54,891, तो 54,891 को माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ 9 और 1 10, यहाँ पर 0, 8 और 1 9, यहाँ 10 हो जाएंगे तो 6 और 4 10, यहाँ 8 बचेंगे तो 5 और 3 8, और ये 8 और ये 4 और ये 5। तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितनी आसानी से आपने इतना बड़ा गुणा कर लिया है। अगर आप इसको करके देखना चाहें तो 54,891 को 999 से आप गुणा करें और दोनों आंसर को आप मैच करें कि समान आते हैं कि नहीं आते हैं। तो इस तरह से हमने ऐसी संख्याओं का गुणा करना सीखा जिसमें प्रत्येक स्थान पर 9 है, और इसमें 3 स्थितियां बनी। इन तीनों को मैंने उदाहरण के द्वारा समझाया है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो ये देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। ये कुल मिला के 6 प्रश्न हैं, जिसमें देखिए पहले प्रश्न में जितने अंक यहाँ पर हैं उतने अंक यहाँ पर हैं, तो ये प्रथम स्थिति है। ऐसे देखिए जितने अंक यहाँ पर हैं उतने ही अंक यहाँ पर हैं, तो ये भी प्रथम स्थिति का क्वेश्चन है। इस वाले में देखिए अंक कम है, यहाँ पर अंक ज़्यादा हैं, तो ये द्वितीय स्थिति का है। ये भी द्वितीय स्थिति वाला है, और ये वाला तृतीय स्थिति का है। तो तीनों जो स्थितियां हैं उनके हमने 2-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के तौर पे दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और इस तरह के और भी उदाहरण अपने मन से आप बनाएं और उनका गुणा करके देखें, ताकि आपको ये ट्रिक्स बहुत अच्छी तरह से दिमाग में फीड हो जाएं और आप इनका प्रयोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय कर पाएँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।